हाय स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा है आप सब ठीक होंगे। तो आज हमारा इंग्लिश लर्निंग एंड स्पीकिंग का जो है हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम बेसिक्स से शुरू करेंगे और जो ग्रामर है उसके साथ साथ बेसिक्स फिर आगे करते जाएंगे, जिससे आपको पूरी नॉलेज, जब आप कोर्स ख़त्म होगा तब आपको हर एक चीज़ की पूरी नॉलेज होगी और आप अच्छी तरह से बोल सकेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगी कि अगर कोई इंग्लिश बोलने में इंटरेस्टेड नहीं है तो उसके साथ इंग्लिश मत बोलें, उसी के साथ बोलें जो इंग्लिश बोलना चाहता है, ताकि आपको डिस्करेजमेंट ना हो। क्योंकि जो पसंद नहीं करते इंग्लिश को, वो नहीं बोलना चाहते, तो वो कुछ डिस्करेज भी कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बेसिक्स से। बेसिक्स से स्टार्ट करते हैं। इंग्लिश में जो है 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं। टोटल 26 अल्फ़ाबेट्स होते हैं और उसमें से 21 कॉन्सोनेंट होते हैं और 5 वॉवल्स होते हैं। 5 वॉवल्स होते हैं। ए ई आई ओ यू, ये तो आप जानते होंगे, ये 5 वॉवल्स हैं और 21 कॉन्सोनेंट्स हैं। तो इनके साथ ए या एन लगता है जब वॉवल्स के साथ हम सेंटेंस बनाते हैं, और बाकी जो है कॉन्सोनेंट्स के साथ हम सिंपल ए लगाते हैं, और बाकी कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम शब्दों से, शब्द क्या होते हैं, जैसे सिंपल शब्द है इज, बॉय, गुड, राम। अब ये शब्द हैं, रैंडम शब्द हैं जी, रैंडम वर्ड्स बोलते हैं। जब इनको एक सिस्टम में लगाया जाता है तो ये सेंटेंस बनते हैं। अब ये तो सिंपल वर्ड्स हैं, इनका कोई मतलब नहीं निकल रहा, तो सेंटेंस क्या बनेगा, राम इज अ गुड बॉय। राम इज अ गुड बॉय, तो इसको बोलते हैं सेंटेंस। अब सेंटेंसेस जो है, मैं ये आपको साथ साथ इसका, क्योंकि हर सेंटेंस बहुत कुछ कहता है, यानी उसमें ग्रामर छिपी होती है, तो ये साथ साथ करेंगे, और जब, ताकि आपको टेंसेस करने में प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। अब ये सेंटेंस बहुत सिंपल सेंटेंस है, परंतु ये कैसे बना है। ये राम क्या है, राम इसमें नाउन है। नाउन, प्रॉपर नाउन, किसी का नाम है। ठीक है। इज हेल्पिंग वर्ब है। ठीक है। टू बी, ये इज जो है उसका कॉन्जुगेशन है। हेल्पिंग वर्ब है। अ इसमें आर्टिकल है, और गुड एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव क्या होता है, जब किसी की विशेषता बताता है। और बॉय क्या है, कॉमन नाउन है। कॉमन नाउन। अब इसका मतलब इस सेंटेंस में 2 नाउन्स हैं। ये प्रॉपर नाउन है राम, और बॉय जो है कॉमन नाउन क्या होता है, जो किसी खास जात को बताता है, बॉयज की कैटेगरी को बता रहा है, इसलिए इसको कॉमन नाउन कहते हैं। गर्ल भी कॉमन नाउन है। इसी तरह राधा, गर्ल, यानी ये सब वो प्रॉपर नाउन है। राधा ये प्रॉपर नाउन है, किसी का नाम। ठीक है। और गुड क्या है, एडजेक्टिव है, जो किसी की विशेषता बताता है। तो ये एक सेंटेंस, हर सेंटेंस में बहुत कुछ जो है ग्रामर होती है, जो अगर हम वो समझ जाएंगे तो हमें आगे टेंसेस करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। तो कुछ और सेंटेंसेस हम करते हैं, जैसे आई लाइक दिस बुक। आई लाइक दिस बुक। अब आई क्या है, देखिए हर सेंटेंस में एक कर्ता होता है। कर्ता कौन होता है, जिससे सेंटेंस शुरू हो रहा है। ठीक है। ये जैसे आई लाइक दिस बुक, आई क्या है, सब्जेक्ट बोलते हैं इसको। जो कर्ता होता है उसको सब्जेक्ट बोलते हैं। लाइक क्या है, वर्ब है। अब यहाँ लाइक क्यों लगा और कुछ क्यों नहीं लगा, वो मैं जब टेंसेस करूंगी तो मैं बताऊंगी। तो ये अभी आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। ये लाइक क्या है, वर्ब है। वर्ब क्या होता है, क्रिया। क्रिया यानी कोई चीज जब हम करते हैं। ये लाइक, मैं लाइक करती हूँ,
दिस बुक, दिस क्या है? दिस डिटर्मिनर है, डिटर्मिनर। डिटर्मिनर्स क्या होते हैं? ये खास बुक जो डिटर्मिन करते हैं कि किताबें तो बहुत सी हैं, मैं खास किताब पसंद करती हूँ, तो वहां दिस या दैट लगाया जाता है, दीज या दोज भी लगाया जाता है। बुक, बुक क्या है? बुक फिर एक कॉमन नाउन है, ठीक है। और ये यहां पर एज ऑब्जेक्ट यूज किया है हमने, दिस बुक, ये एज ऑब्जेक्ट यूज किया है, ठीक है। आई क्या है? सब्जेक्ट, और बुक यहां पर बेशक ये नाउन है, नाउन ऑब्जेक्ट, और ये है प्रोनाउन सब्जेक्ट, ठीक है। नाउन प्रोनाउन मैं आपको समझा दूंगी, आप सिंपल भाषा में देखें तो ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो अब इसमें हम देख रहे हैं, मैंने दो शब्द ये शब्द यूज किया दिस। दिस शब्द का प्लूरल क्या होता है? दीज। दिस का प्लूरल होता है दीज। दैट, आई लाइक दैट बुक, दैट का प्लूरल होता है दोज, ठीक है। ये डिटर्मिनर्स हैं। अब दिस का दैट जो है ये ऑपोजिट है। ऑपोजिट क्या होता है? एंटोनिम। ये इसका एंटोनिम, एंटोनिम्स क्या होते हैं? विरोधी शब्द, एंटोनिम्स, ठीक है। और दीज का दोज, ये भी एंटोनिम है, ये भी एंटोनिम है, यानी विरोधी शब्द है। परंतु दिस का प्लूरल क्या है? दीज। दैट का प्लूरल क्या है? दोज, ठीक है। ये एक सेंटेंस में हमने छोटी छोटी बातें हम अभी नोट करेंगे और फिर आगे आगे, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। आप ये जो चीजें हैं, जैसे मैंने अभी डिटर्मिनर्स बताए और ये चीजें बता रही हूँ, ये थोड़ा एक नोटबुक रख लें और उनको आप साथ में बेशक स्केच पेन से नोट करते जाएं कि ये एंटोनिम्स हैं या ये डिटर्मिनर्स हैं, ये नाउन्स हैं, आगे जो भी हम करते हैं, ठीक है। चलिए, अब नाउन्स तो हमने किए, क्या क्या होते हैं? किसी का नाम होता है, किसी स्थान का नाम होता है, वो सब नाउन्स होते हैं। और जैसे राम, ठीक है, और राधा, काओ, और ये क्या बताता है? ये कॉमन नाउन है, ठीक है। कुछ भी आप ले सकते हैं, ये तीनों क्या है? नाउन्स। अब इनके नाउन्स होती है संज्ञा, और इनके प्रोनाउंस क्या इनके बदले लगेंगे? ही, शी, इट, ये इनके प्रोनाउंस हैं। प्रोनाउंस क्या होता है? सर्वनाम, जो कि नाउन के बदले यूज किए जाते हैं। जैसे राम इज अ गुड बॉय, राम इज, अब मैं बार बार राम का नाम नहीं लूंगी, राम इज 14 years old। जब हमने एक बार राम की बात की तो उसके बदले फिर ही का यूज करेंगे, राम इज अ गुड बॉय, ही इज 14 years old। इसी तरह एक बार जब नाउन यूज करते हैं तो अगले सेंटेंस में उसके लिए प्रोनाउन यूज करते हैं, यानी सर्वनाम यूज करते हैं। तो इसी तरह काओ, आई हैव अ काओ, इट ईट्स ग्रास, तब पहली शब्द में हमने काओ बता दिया, उसके बाद इसके प्रोनाउंस यूज होते हैं। इसको बोलते हैं नाउन्स और ये हैं प्रोनाउंस, ठीक है। अब हम करेंगे प्रोनाउंस के प्लूरल्स। जैसे आई प्रोनाउन है, ठीक है, मैं, इसका प्लूरल है वी, हम। यू, ये भी प्रोनाउन है, इसका भी प्लूरल है यू, सेम। एक लड़के से बात कर रही हूं, तुम जाते हो, तो तब भी यू लगाते हैं। 10 लड़के जा रहे हैं, तुम जा रहे हो या आप जा रहे हो, यहां भी आप लगा सकते हैं, तो यू का यू प्लूरल है। और ही, शी, इट, इन तीनों का प्लूरल है दे। ये आपको अच्छी तरह से नोट करने हैं ताकि आप टेंसेस में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ही, शी, इट का प्लूरल है दे। और दे, जैसे वह जा रहा है, ही इज गोइंग, वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग, ये वे है इसकी इंग्लिश, हिंदी, ठीक है। वह जा रही है, शी इज गोइंग, वे जा रही हैं, वे लड़कियां जा रही हैं, दे आर गोइंग।
इट, एक काउ जा रही है, इट इज गोइंग, तो दे आर गोइंग, इन तीनों का प्लूरल है दे। तो ये आपको याद रखने हैं, आपको ये चीजें साथ साथ लर्न करनी है, क्योंकि कोशिश तो आपको भी उतनी करनी पड़ेगी जितनी मैं करूंगी, जिससे कि आप अच्छी तरह से लर्न कर सकें। आई का प्लूरल, ये प्लूरल्स हैं। आई का प्लूरल वी, यू का यू, ही शी इट का दे। ठीक है, ये आप नोट करते जाएं। अब हम कोई सेंटेंस लेते हैं, आई लाइक दिस बुक, आई लाइक दिस बुक। इसमें आई क्या है, मैंने आपको बोला कर्ता। ठीक है, वैसे प्रोनाउन है ना, प्रोनाउन मैंने अभी बताया, ये प्रोनाउन भी है और सब्जेक्ट भी है। ठीक, सब्जेक्ट होता है कर्ता, तो प्रोनाउन सब्जेक्ट भी कह सकते हैं इसको, प्रोनाउन सब्जेक्ट। लाइक क्या है, वर्ब, दिस क्या है, डिटर्मिनर, और बुक क्या है, नाउन। और ये नाउन के साथ और क्या चीज है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट ये सब्जेक्ट है, जो चीज करता, कौन कर रहा है, कौन पसंद करता है किताब को, मैं। तो यहां पर मैं क्या है, करता। मैं किस चीज को पसंद करता हूं, बुक को, तो बुक हो गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये सब्जेक्ट है और ये ऑब्जेक्ट है। तो हर सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट ज्यादातर होते हैं, कईयों में नहीं भी होते। तो ये जो है आपको पता होना चाहिए। इसी तरह ही प्लेज फुटबॉल। ही, अब ही वैसे क्या है, ये प्रोनाउन है, परंतु ये साथ में प्रोनाउन, ये भी सब्जेक्ट है। ही प्लेज क्या है, वर्ब, और फुटबॉल क्या है, ऑब्जेक्ट, और नाउन भी है। हमेशा आपको ये तो पता ही है कि नाउन है, नाउन के साथ ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस तरह से एक सेंटेंस के हम कई भाग बना सकते हैं, हर चीज हमें पता होनी चाहिए। परंतु मुख्य रूप से अगर हम देखें तो एक सेंटेंस के 2 भाग बना सकते हैं मुख्य रूप से। ये तो मैंने आपको डिटेल में बताया ना। मुख्य रूप से सब्जेक्ट इधर होता है जो कि कर्ता होता है, और ये सारा सेंटेंस जो होता है इसे प्रेडिकेट बोलते हैं। ये जो सारा सेंटेंस है पीछे, आई ये सब्जेक्ट, यहां पर सब्जेक्ट, कोई भी सब्जेक्ट हो सकता है, और पीछे जितना अगर सेंटेंस छोटा है तब भी प्रेडिकेट ही उसको बोलेंगे। ये सब आ जाते हैं प्रेडिकेट में, वर्ब, जो डिटर्मिनर्स या ऑब्जेक्ट्स जो भी हैं सब प्रेडिकेट में आ जाते हैं। अब छोटा सा अगर सेंटेंस है, ही स्लीप्स, वह सोता है। अब इसमें भी 2 ही शब्द हैं, ही सब्जेक्ट है और ये स्लीप्स जो है ये वर्ब है। परंतु अगर आप इसको भी मुख्य रूप से डिवाइड करेंगे तो ये सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है। जितना भी लंबा सेंटेंस होगा वो प्रेडिकेट होगा। तो ये सेंटेंस के 2 मुख्य भाग हैं, मुख्य भाग। ठीक है, और बाकी 3 भी हो सकते हैं, 4 भी। आगे सेंटेंस जितना बड़ा होगा उतने उसकी जो है डिवीजन हो जाती है। ठीक है, वो मैं आपको साथ साथ बताती जाऊंगी। अभी हम छोटे सेंटेंसेस करेंगे। ठीक है, और ये हमने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट किया, और साथ में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट किया। ठीक है, और बीच में वर्ब लगता है। वर्ब क्या होता है, क्रिया। ठीक है, अब आपको वर्ब का पता होना चाहिए। मैंने वर्ब की बात की तो आपको वर्ब का जरूर पता होना चाहिए। वर्ब की होती है क्रिया। तो वर्ब जो है, ज्यादातर वर्ब्स 2 तरह से बनते हैं, रेगुलर और इरेगुलर। रेगुलर वर्ब्स वो होते हैं जिनके पीछे ईडी लगता है, जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड। 95% से ऊपर जो है शब्द इस तरह से रेगुलर वर्ब्स होते हैं जिनके पीछे ईडी लगता है। खेलता हूं, खेला, खेल चुका। ठीक है, अब ये है प्रेजेंट, ये है पास्ट, ये है पास्ट पार्टिसिपल।
ठीक है। इसी तरह से एक्ट, एक्टेड, एक्टेड, प्रेजेंट, पास्ट, पास्ट पार्टिसिपल इसको बोलते हैं। ठीक है, ये कहाँ कैसे लगाने हैं वो हम टेंसेस में कर लेंगे। ठीक है, एक होते हैं इर्रेगुलर वर्ब्स। इर्रेगुलर वर्ब्स, इर्रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं? जिनके पीछे ईडी नहीं लगता, दूसरी तरह से वो उनको कॉन्जुगेट किया जाता है, ये कॉन्जुगेशन होता है। ठीक है ना। अब जैसे बाय, ये तो ये 3 फॉर्म्स है, कॉन्जुगेशन आई वो यू दे के साथ होता है। ठीक है, बाय, बॉट, बॉट, बाय, बॉट, बॉट, ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट। ब्रिंग, ब्रॉट, ब्रॉट, ये क्या है? ये इरेगुलर वर्ब्स हैं जो कि दूसरी तरह से बने हैं। अब आपने कम से कम 10 इस तरह से और 10 इस तरह से, जब भी आपको टाइम हो, ये आपने लर्न करने हैं। आपको इनके स्पेलिंग्स भी आने चाहिए और ये किस तरह से बनते हैं, इसका ये किस तरह से, ये 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब्स इनको बोलते हैं। ये कॉन्जुगेशंस में नहीं आते। कॉन्जुगेशंस में तो दूसरी तरह से, जैसे मैंने बोला था ना, वो जो नाउन प्रोनाउन के साथ करते हैं, वो मैं आगे भी बताऊंगी। तो ये 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब हैं जो कि ये रेगुलर हैं और ये इरेगुलर वर्ब्स हैं। ये आपने 5-5, 10-10 रोज करनी है, जिससे कि आप टेंसेस में आपको प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो तो आप मेरे को कमेंट में बता सकते हैं। अब ये एक तो वर्ब्स की ये फॉर्म्स होगी रेगुलर और इरेगुलर। एक और तरह से होते हैं वर्ब्स, जैसे मैंने लिखा ही लाइक्स फुटबॉल, शी सिंग्स। ठीक है, शी सिंग्स। यस, शी स्लीप्स लिख सकते हैं आप, शी स्लीप्स। ठीक है, अब ही लाइक्स फुटबॉल, मैंने इसको मुख्य रूप से 2 भागों में बांटा है, आपको बताया है, और ये 3 तरह से, वैसे ये वर्ब है और ये ऑब्जेक्ट है। अब इसी तरह से ये शी स्लीप्स, यहां पर ऑब्जेक्ट है, फुटबॉल क्या है? ऑब्जेक्ट। जिन वर्ब्स, ये वर्ब है, वर्ब के आगे फुटबॉल यानी ऑब्जेक्ट आए, जिन वर्ब्स के आगे ऑब्जेक्ट आए उनको ट्रांजिटिव वर्ब्स कहते हैं। ट्रांजिटिव वर्ब्स, ट्रांजिटिव वर्ब्स। अब ये यहां पर लाइक्स क्या है? लाइक्स के आगे ऑब्जेक्ट आ गया, तो ये इसे ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इस वर्ब के आगे जो है कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इसी में कंप्लीट है, शी स्लीप्स, वो सोती है। ठीक है, तो इसको बोलते हैं इंट्रांजिटिव वर्ब, इंट्रांजिटिव वर्ब्स। ठीक है, अब जो आपको मतलब इसमें कोई वो नहीं होनी चाहिए कि दूर से पता चल जाता है कि जिसके आगे ऑब्जेक्ट लगा है वो ट्रांजिटिव वर्ब है और जिसके आगे कोई वर्ब ऑब्जेक्ट नहीं लगा वो इंट्रांजिटिव वर्ब है। तो हमने जो 4 तरह से कर लिए वर्ब, एक तो ट्रांजिटिव वर्ब्स, इंट्रांजिटिव वर्ब्स, वर्ब पता है ना, क्रिया बोलते हैं इसको हिंदी में, क्रिया जो हम काम करते हैं। और इसी तरह रेगुलर वर्ब्स, रेगुलर वर्ब्स जैसे प्ले, प्लेड, प्लेड, ये 3 फॉर्म्स ऑफ द वर्ब में आ जाती हैं। और इरेगुलर वर्ब्स, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें हैं परंतु बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं, और अगर आपको ये इनकी समझ नहीं है तो फिर हम आगे टेंसेस नहीं कर सकते, तो इसलिए इनको भी समझना बहुत जरूरी है। तो ये वर्ब हमने कर लिया और हमने नाउन्स के बारे में थोड़ा थोड़ा कर लिया। यानी जब अब हम आगे आगे टेंसेस करेंगे ना, तो एक एक चीज मैं आपको स्पष्ट समझाती जाऊंगी, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो अब आपको क्या करना है, सिंपली 1-2 सेंटेंसेस अपने घर में लिखें और
उनको देखें। आई लाइक दिस बुक, कोई भी सेंटेंस है तो आप उसमें से आपको पता होना चाहिए सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, ये वर्ब है और ये डिटर्मिनर है, ठीक है। और एंटोनिम्स क्या है, मैंने अभी बताया। दिस का एंटोनिम है दैट और दिस का प्लूरल है दीज, और दैट का जो प्लूरल क्या है, दोज। इसी तरह से शी सिंग्स अ सॉन्ग। इस तरह से आपने 8-10 सेंटेंसेस घर में बनाने हैं और उनका विश्लेषण करना है, उनको डिवाइड करके देखना है। मुख्य रूप से मैंने बोल दिया है कि ये सब्जेक्ट हैं और ये प्रेडिकेट्स हैं, और उनका गहराई से अगर विश्लेषण करें तो छोटे छोटे भी हमने देख लिए कि क्या है ये। तो इतना आपने अभी करना है, फिर हम टेंसेस स्टार्ट कर देंगे जिससे कि आपको जो है वो करने में आसानी हो। अगर आप ये रिवाइज कर लेंगे तो खासकर जो प्लूरल्स हैं प्रोनाउंस के, आई का वी, यू का यू, वो आपको ज़रूर रिवाइज करने हैं। और इस तरह 8-10 सेंटेंसेस बनाएं और सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्रेडिकेट, नाउन प्रोनाउन, डिटर्मिनर्स, कितना कुछ हमने जो है इंट्रोडक्शन एक तरह से सभी चीज़ों की हो गई, और डिटेल में साथ साथ जब टेंसेस होंगे तो आपको ये सब डिटेल में पता चल जाएंगे। आशा है अब आप इसको घर में भी रिवाइज करेंगे अच्छी तरह से और थोड़ा थोड़ा बोलेंगे सेंटेंसेस को, तभी आप अच्छी तरह से फिर आगे जब सीख जाएंगे तो अच्छी तरह से इंग्लिश बोल सकेंगे। थैंक यू, गॉड ब्लेस।